बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से है, जिसको उर्दू ज़बान में फ़िलहाल मुकम्मल कहते हैं। फ़िलहाल मुकम्मल ऐसे टेंस को बोला जाता है जिसमें ऐसे काम का ज़िक्र हो जो ज़माना हाल में ख़त्म हो चुका हो, मज़ीद अब जारी ना हो, या उस पर कोई काम ना चल रहा हो, जिसकी प्रोग्रेस ख़त्म हो गई हो, जिसका काम ख़त्म हो चुका हो। ऐसे काम को मेंशन करने के लिए फ़िलहाल मुकम्मल का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन वो चाय पी चुका है, असलम खाना खा चुका है। ये फ़िलहाल मुकम्मल की मिसालें हैं जिसमें काम के ख़त्म हो जाने की तरफ निशानदही होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी उर्दू में पहचान के हवाले से। फ़िलहाल मुकम्मल के उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, इस तरह से या अलिफ है या छोटी ये है या बड़ी ये है, इसके उर्दू के जुमलों की एंडिंग में आते हैं। मिसाल के तौर पर वो आ चुका है या वो आ गया है, ये दोनों फ़िलहाल मुकम्मल के जुमले हैं। फ़िलहाल मुकम्मल को बनाने का तरीका ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले हम एफ़र्मेटिव सेंटेंस यानी बयानिया या सादा जुमले को समझते हैं। ये आपको पिछली वीडियो में मालूम हो गया होगा कि बयानिया या सादा जुमला वो होता है जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी नहीं होती है, किसी चीज़ का सवाल नहीं होता है। बिल्कुल सादा जुमले को एफ़र्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देने के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जिस तरह से पिछले सेंटेंसेस में, पिछले टेंसेस में हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा आखिर में लगाया है, सिंपल परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट भी एंडिंग में आता है। गाइस, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करने में उसकी मदद करता है। इट हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जो भी इमदादी फेल आता है वो अपने मेन फेल के मेन वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करता है। और फ़िलहाल मुकम्मल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हैं। जिस तरह से फ़िलहाल जारी में हमारे पास इज़, एम, आर थे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल मुकम्मल में हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा। इसकी थोड़ी सी तफसील देख लीजिए। हैव जो है ये जमा इसम के लिए या आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर तो यानी कि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या जमा इसम में से हो, प्लूरल नाउन में से हो, तो फिर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर तो आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, कोई वाहिद इसम है, अहमद है, आयशा है, उमर है, तो अगर इस किस्म का कोई आपका सब्जेक्ट है तो फिर आपका हेल्पिंग वर्ब फ़िलहाल मुकम्मल में हैज़ होगा। इसकी मिसालें देख लीजिए, मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आई हैव कम, ही हैज़ कम। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के मुताबिकत के साथ आपका हैज़ और हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, आई आया है, देन सब्जेक्ट के बाद हैव का इस्तेमाल हुआ है। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद मेन वर्ब जो कि कम है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ एफर्मेटिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमला आपको बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसका सवालिया जुमले बनाने का तरीका देख लीजिए। सवालिया जुमला बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। वो ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो है, जो सब्जेक्ट के बाद लाया गया था एफर्मेटिव सेंटेंस में, वो आपने सवालिया में पहले ले आना है। सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर एंडिंग में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। याद रहे कि यहाँ पर सवालिया जुमलों में भी आपका हैज़ और हैव जो है ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा। आपके जिस तरह का फ़ाइल है, ही, शी, इट या वाहिद इसम है, तो आप हैज़ का इजाफा करेंगे। अगर तो आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे या जमा इसम है तो फिर आप हैव का इजाफा करेंगे जुमले की शुरुआत में। सवालिया जुमलों के बाद मनफी जुमले बनाने का तरीका देख लीजिए। मनफी जुमला बनाना बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लाना है, देन हैज़ और हैव के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। सवालिया प्लस मनफी जुमले बनाने का तरीका ये है, आपने सवालिया जुमले की तरह हैज़ या हैव को जुमले के सबसे शुरुआत में ले आना है, सब्जेक्ट से पहले ले आना है, देन सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का इजाफा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। उम्मीद करता हूँ फ़िलहाल मुकम्मल की उर्दू में पहचान, इसकी मिसालें और इसको बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।